अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8A और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इससे पहले के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं आपकी शुरू की 1 से 4 तक के क्वेश्चन, ठीक है। उसमें मीन की बात हो रही थी, मैंने उसमें बताया था कि मीन आपका एवरेज होता है, किसी भी नंबर का एवरेज निकालना हो। सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारा मीन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द मीन ऑफ 8 नंबर इज़ 12, 5 of the numbers are 6, 8, 5, 10 and 28. The remaining 3 numbers are each equal to k. Find the sum of 8 numbers and find the value of k. देखो 8 नंबर्स अगर हमारे पास हों तो सम कैसे मालूम करेंगे। सम के लिए समीशन इस्तेमाल करते हैं, इस वर्ड को समीशन कहते हैं। लास्ट वीडियो में भी बताया था, दोबारा बताया था। यानी कि सारी एक्स की वैल्यू को सपोज करके सारी एक्स की वैल्यू को प्लस करना है। एक्स की वैल्यू कौन सी है जो इन्होंने यहाँ दी है, 6, 8, 5, 10 एंड 28, ठीक है। सही है, ये 1 2 3 4 5 हो गई हैं, ये 5 वैल्यूज हैं। और जो बाकी उन्होंने कहा जब रिमेनिंग 3 आर इक्वल टू के, तो के प्लस के, ठीक है। इन्हें प्लस कर लें, 6 + 8 + 5 + 10 + 28, ये आ रहा है 57। ज़्यादा ओवर स्मार्ट हम बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल अलाउ है तो हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। स्टैटिस्टिकल के अंदर कैलकुलेटर की आपके पास इजाज़त होती है तो कैलकुलेटर यूज़ कीजिए जितना आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया सम ऑफ 8 नंबर जो उन्होंने हमें कहा था, हमने निकाल लिया। अब आगे वो हमें कहते हैं द सम ऑफ 8 नंबर्स। ओके, 8 नंबर्स का सम निकालना है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये इस तरह से नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास एक और भी तरीका है। अगर मैं मीन ऑफ 8 वैल्यूज़ को यूँ करूँ कि सम ऑफ 8 इस तरह से, सम ऑफ 8x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में 8, ठीक है। मीन दिया हुआ है 12, 8 नंबर का मीन दिया हुआ है 12 क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे 12 जो 8 डिवाइड कर रहा है लेफ्ट हैंड पे आके मल्टीप्लाई करवाएगा, तो सम ऑफ ऑल 8 वैल्यूज़ ऐसे भी आ सकती है। उन्होंने इन टर्म्स ऑफ के नहीं बोला, इस वजह से मैंने वहाँ छोड़ दिया। ये हो गया 96, सम ऑफ 8 वैल्यूज़ हमारे पास 96 आ गया, ठीक है। अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करने के लिए ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। सम ऑफ एक्स की वैल्यू 57 + 3 के भी है और सम ऑफ एक्स की वैल्यू 96 भी है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर 57 + 3 के इज इक्वल्स टू 96, 57 वहाँ जाकर माइनस करेगा, 3 के इज इक्वल्स टू 96 - 57। मेरा क्योंकि माइनस ख़राब है इसीलिए मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ 39। तो 3 को वहाँ मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवा देंगे, तो के इज इक्वल्स टू 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। मीन के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम अभी, और अब इसका देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, देयर आर 2 बिल्डिंग्स इन, पता नहीं क्या है, कॉन्डोमिनियम, पता नहीं, चलो मॉल कह देते हैं। देयर आर 2 बिल्डिंग्स इन अ मॉल, बिल्डिंग एक्स हैज़ 60 यूनिट्स वाइल बिल्डिंग वाई हैज़ 80 यूनिट्स। यूनिट सपोज कर लें, ये फ्लोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर 2 बिल्डिंग्स इन अ मॉल, बिल्डिंग एक्स हैज़ 60 यूनिट्स का मतलब 60 फ्लोर्स, वाइल बिल्डिंग वाई हैज़ 80 फ्लोर्स। द मीन नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन ईच यूनिट ऑफ द बिल्डिंग एक्स एंड बिल्डिंग वाई आर 3 and 4 respectively. Find the mean number of people living in each unit of the mall. Okay, तो एक काम कर लेते हैं हम, फाइंड द मीन नंबर ऑफ पीपल living in each unit of the mall. Okay, there are 2 buildings in a mall, building X and building Y. Okay, चलो पहले बिल्डिंग X की बात करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग X के लिए उन्होंने और बिल्डिंग Y के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिखते हैं, सही है, अलग अलग। द मीन नंबर ऑफ पीपल, ओके, मीन यानी कि दिया हुआ है, बिल्डिंग X का भी मीन दिया हुआ है जो कि है 3, और बिल्डिंग Y का भी मीन दिया हुआ है जो कि है 4, और सिक्सटी यूनिट्स। तो इसके फ्लोर्स या यूनिट को 60 लिख देते हैं, ठीक है। मैं फ्लोर्स को यूनिट्स को फ्लोर्स लिख रहा हूँ।
बल्कि यूनिट से लिख देता हूँ मैं, आप परेशान ना हो कि फ्लोर्स कहाँ से आ गए। इसके यूनिट 60 हैं और इसमें जो यूनिट्स हैं वो इसके 80 हैं, ठीक है। अब हर यूनिट में 3 आदमी तो नहीं रह रहे होंगे ना, किसी में 2, किसी में 8, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 6, ऑन एन एवरेज हमने 3 बता दिया, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन इन बिल्डिंग एक्स, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 180, ठीक है। टोटल 180 लोग हैं जो बिल्डिंग एक्स में रह रहे हैं। इसी तरह से टोटल पॉपुलेशन इन वाई निकाल लेते हैं, ठीक है। फोर लोग हैं ऑन एन एवरेज 80 फ्लोर्स के, 4 8 द 32। बिल्डिंग एक्स में 180 लोग रहते हैं और बिल्डिंग वाई में 320 लोग रहते हैं, ठीक है। अब पूरे मॉल में कितने रहते हैं, देखो मॉल में ना दोनों बिल्डिंग हैं। अगर आप इन मॉल की बात करें कि पूरे मॉल में कितने लोग रह रहे हैं, तो मॉल में दोनों बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग एक्स भी है, बिल्डिंग एक्स भी है और बिल्डिंग वाई भी है, ठीक है। तो और इसका अगर हमें मीन निकालना है बिल्डिंग एक्स और बिल्डिंग वाई का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई करना पड़ेगा। अभी एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स प्लस वाई सम ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन सम ऑफ वाई, ठीक है। मैं इसको फॉर्मूले की सूरत में लिख दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। हमें चाहिए अब मीन ऑफ बिल्डिंग एक्स प्लस बिल्डिंग वाई जो मॉल के अंदर है, सम ऑफ पीपल इन द एक्स प्लस सम ऑफ पीपल इन द बिल्डिंग वाई, और एक्स यानी कि फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग एक्स एंड फ्लोर्स इन बिल्डिंग वाई, ठीक है। सम ऑफ एक्स ये आ रहे हैं 180 लोग हैं बिल्डिंग एक्स में और 320 लोग हैं बिल्डिंग वाई में। डिनोमिनेटर में बिल्डिंग एक्स के यूनिट जो हैं वो हैं 60 और बिल्डिंग वाई के जो यूनिट्स या फ्लोर हैं वो हैं 80, ठीक है। 0 8 और 2 10 3 4 5 500 और 14 140, ठीक है। तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, 500 डिवाइड बाई 140, तो ये आ रहा है 3.5। अब 3.5 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि मीन जो है ना 3.57 आपके पास आ रहा है, लेकिन हाँ मीन है ना, मीन लिख सकते हैं, मीन लिख सकते हैं। 3.57 आप लिख सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी डेसिमल में नहीं होती, ठीक है। ये मीन है, मीन डेसिमल में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने खुद भी अभी नहीं देखे, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ सारे क्वेश्चंस आपके साथ ही, इसलिए मुझे भी उतना ही टाइम लग रहा है समझने में क्वेश्चन को जितना आपको लगेगा। अच्छा जी, द मीन मास ऑफ 28 स्टूडेंट्स इन क्लास ए इज दिस मच के जी, द मीन मास ऑफ 35 स्टूडेंट इन क्लास बी इज़ 52.6 kg, फाइंड द मीन मास ऑफ द स्टूडेंट इन द 2 क्लासेस। ओके, सबसे पहले तो देखो मीन मास ऑफ 2 क्लासेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मीन मास है हमारे पास और 2 क्लासेस है तो क्लास ए प्लस क्लास बी, ठीक है। तो सम ऑफ मास ऑफ क्लास ए प्लस सम ऑफ मास ऑफ क्लास बी डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स इन क्लास ए स्टूडेंट्स इन क्लास बी, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें इस वाली स्टेटमेंट को देखें, द मीन मास ऑफ 28 स्टूडेंट इन 50.4 kg। तो टोटल मास हम कैसे निकालेंगे, टोटल मास फॉर क्लास ए के लिए आप क्या करेंगे, 28 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 50.5 से, 28 मल्टीप्लाई बाय 50.5, ये हो जाएगा हमारे पास 1414 kg, ठीक है। ये फॉर क्लास ए आ गया। अब टोटल मास फॉर क्लास बी निकालें, वो कैसे निकालेंगे, इस लाइन से निकालेंगे। द मीन मास ऑफ 35 इज़ 52.6, तो 35 को मल्टीप्लाई करवा दें 52.6 से, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई बाय 52.6, ये आ रहा है 1841 kg, ठीक है। ये आ गए टोटल मासेस। अब टोटल मासेस को रखें न्यूमरेटर में, 1414 क्लास ए के लिए और 1841 क्लास बी के लिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्लास ए और क्लास बी की स्ट्रेंथ यानी कि उनके स्टूडेंट्स रख दें। 28 इधर आ गया, 35 इधर। आसान हो गई है, मैं इसलिए खामोश हो गया हूँ, अब सिर्फ सोल्यूशन कर रहा हूँ।
ये हमारा फाइनल मास आ गया। यही हमें मालूम करना था। इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।